जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी तैयारी को पैन एग्जाम के साथ कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम लोग का आज क्या है, SSGD के प्रहार बैच के अंतर्गत रीजनिंग का सेशन है। उससे पहले कुछ बात, आज क्या है 31 दिसंबर है, तो आप लोग का 2022 का आखिरी दिन है। और आप लोगों ने कितना अच्छा से और कितने ख़राब तरीके से ये साल को बिताया है वो आपके मतलब जेहन में गूंज रहा होगा। तो जो भी आप निगेटिविटी आप इसमें पाए होंगे उसको क्या है साइड कर देना है और फिर से एक नई शुरुआत 1 जनवरी से करना है। और इस बार 2023 में जो हम लोगों ने ठाना है वर्दी धारण, उसको कंप्लीट करना है। ये बात ध्यान में रखते हुए अपने निगेटिविटी को दूर करना है और पॉजिटिविटी को लाना है। जब तक हम लोग जब पॉजिटिव माइंड सेट से काम नहीं करते हैं तब तक हम लोग को रिजल्ट बेहतर नहीं मिल पाता है। तो हम लोग पॉजिटिव माइंड सेट के साथ नए साल में काम करेंगे, नए उमंग और जोश के साथ हम लोग काम करके ही कुछ नया मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो हम लोग को एकदम पॉजिटिव रहना है और नया मुकाम को हासिल जरूर करना है। इसी के साथ हम लोग आज की शुरुआत करते हैं। चलिए, अब क्या है इसमें, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा लेटर वाला तो उसमें आपका लेटर का नंबरिंग याद रहना चाहिए। अब देखिए डेथ को IZZPL लिख दिया गया है, तो हम लोग इसका नंबरिंग पहले लिखते हैं। डी का क्या है 4 है, फिर ई का क्या है 5 है, ए का क्या है 1 है, और फिर टी का 20 है, और एच का क्या है 8 है। फिर क्या हो गया, आई का 9 हो गया, जेड का 26 हो गया, जेड का फिर 26 हो गया, फिर पी का कितना हो गया 16 हो गया, और एल का क्या हो गया 12 हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्या हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, थोड़ा गौर से देखिएगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 क्या हो रहा है ऐड हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है 4 घट रहा है। अब यहाँ पर देखेंगे क्या 5 क्या हो रहा है ऐड हो रहा है। अब यहाँ पर 5 घट रहा है। जैसे ई का वैल्यू 5 है, अगर 5 हटा देंगे तब तो 0 आ गया, लेकिन 0 नहीं आएगा। जब ई का वैल्यू 5 है तो इसको अगर 5 को हटा देंगे तो पीछे जाएंगे तो हम लोग कहाँ जेड पर आ जाएंगे। कहाँ आएंगे जेड पर, तो जेड का वैल्यू कितना 26 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा 5 घटा है। ठीक है, और देखिए 1 और 26, ए का उल्टा क्या होता है जेड होता है, ए का उल्टा क्या होता है जेड होता है। इसका मतलब यहाँ पर उल्टा है, एक दूसरे क्या है उल्टा है, उल्टा है। तो 5 जोड़ना है, 5 घटाना है, एक बार उल्टा करना है बीच वाला को, और फिर 4 घटाना है, 4 जोड़ना है। अब यहाँ पर हम लोग वही करते हैं। पहले तो उल्टा देखते हैं, टी का उल्टा क्या होगा जेड, जी होगा, क्या होगा जी होगा। तो जी तो इसमें नहीं है, इसका मतलब डी नंबर कट जाएगा, बाकी सब में है। एल में 5 जोड़ेंगे तो एल का वैल्यू कितना होता है 12 होता है, 12 5 17, तो क्यू वाला होगा। अब क्यू वाला हम लोग का कहाँ है, बस एक ही है, क्यू वाला हम लोग का कौन है एक ही है। तो हम लोग का आंसर ये हो जाएगा। इसको तो हम लोग पहले ही काट दिए हैं, तो हम लोग का आंसर हो गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें फिर, इसमें या तो दो संख्या क्या करेंगे जोड़ करना होता है, कभी कभी स्क्वायर करके जोड़ना होता है, कभी कभी जोड़ के स्क्वायर करना पड़ता है, कभी कभी गुना करना पड़ता है, कभी कभी भाग करना पड़ता है। तो सारा चीज आपके दिमाग में एक साथ चलना चाहिए। तो इस प्रकार का सवाल आसानी से कैसे बनेगा, तो इस प्रकार के सवाल को ज़्यादा संख्या में बनाना है। जैसे कि इस टाइप के सवाल को 50 60 100 क्वेश्चन बना लीजिएगा तो आपका हर एक ढंग से माइंड काम करने लगेगा। यहाँ पर देखिए 16 और 19, अगर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो देखिए अगर 16 इंटू 19 करते हैं तो कितना होगा, 19 से अगर हम लोग 16 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 19 छक्का 114 होता है, फिर 19 एकम 19 और 11 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 304 हो गया। लेकिन हम लोग का 295 है। यहाँ पर घट कितना क्या है 295 कैसे आएगा, तो हम लोग यहाँ पर कुछ घटाते हैं, हम लोग यहाँ पर 9 घटाते हैं तो 295 आ गया। आगे देखते हैं, यहाँ पर 9 और 17 का गुना करके देखते हैं, 9 गुना 17 तो 153 आएगा। 153 में से 9 घटा देते हैं, तो हम लोग 153 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 144 आएगा। क्या आ गया 144 आ गया। इसका मतलब आगे में भी यही प्रोसेस को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो 26 गुना 16, तो 26 गुना 16 और जो भी आएगा उसमें से हम लोग 9 घटा देंगे, तो 16 छक 96, 16 दुना 32 और 9 41 होगा।
यहाँ पर हम लोग 9 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 407 हो गया। 407 हम लोग कहाँ है, 407 हम लोग का ए में है। इसको यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे। क्या कर सकते थे, यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा और 6 में से 9 हटाएंगे। तो जब कभी भी छोटा हो जाएगा यूनिट डिजिट और घटाएंगे तो हम लोग, अगर नहीं घट पाएगा तो हम लोग हासिल ले लेंगे। तो 6 को हम लोग 16 बना देंगे, 16 में से 9 जाएगा तो 7 आ जाएगा। 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हम लोग ऐसे ही बना सकते, इतना करने की जरूरत नहीं था। अब आगे देखिए, इलायची, मसाले, धनिया के बीज। तो इलायची भी क्या है, एक प्रकार का मसाला है, ये ध्यान रखना है। और धनिया के बीज, तो धनिया का पाउडर हम लोग तो सब्जी में डालते ही हैं, तो धनिया के बीज क्या हो गया, वो भी मसाला के टाइप आ गया। तो मसाला के अंदर ही दोनों आएगा, लेकिन इलायची और धनिया के बीच कोई संबंध नहीं है, दोनों मसाला ही है। इसका मतलब हम लोग का ये मसाला हो गया और ये क्या हो गया, एक धनिया हो गया और एक क्या हो गया, इलायची हो गया। तो हम लोग का आंसर हो गया ए नंबर। अब अगला में क्या है, कह रहा है गो। इस जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा तो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। गो को क्या लिखा जाएगा, कोडिंग है, स्पेशल कोडिंग है। गो को क्या लिखा जाएगा, आप देखिए इसमें ही केम बैक है, ही केम बैक है, इसमें कहीं गो है नहीं है। इसमें देखिए नी, जी और पा है। तो नी जी पा तीनों में से तो कोई होगा नहीं, क्योंकि उसमें तो गो है ही नहीं। तो नी जी पा वाला काट दीजिए, नी यहाँ पर काट दीजिए और पा यहाँ पर काट दीजिए। जी तो है नहीं कर रहा इसमें कहीं ऑप्शन में। अब हम लोग फिर देखते हैं, स्टॉप इट गो, इट नाउ, स्टॉप इट नाउ है, ठीक है। अब स्टॉप इट नाउ में क्या है, का, मा, यू, माई और यू के है, ठीक है। स्टॉप इट नाउ में तो अब देखिए इसका मतलब इसमें गो नहीं है, इसका मतलब का गो का कोडिंग कभी नहीं हो सकता है। अब जो बच गया हम लोग का, जो हो जाएगा गो का कोडिंग। तो इस प्रकार से बनाने पर कम समय में और कॉन्फिडेंस के साथ बनेगा, ये नहीं लगेगा कि हमारा गलती हो गया। अब अगला क्वेश्चन में क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट है। इसमें क्या कर रहा है, ए बी सी डी 4 पुरुष और एम एन ओ पी 4 महिलाएं हैं, मतलब समान मात्रा में रखा है कि कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए कोई लगता है पिकनिक पर गया है नया साल के। अब क्या कर रहा है, गोल मेज पर बैठा है, गोल मेज पर बैठा दीजिए सबको, बैठाने का जिम्मेवारी आप ही को मिला है। अब देखिए पी बी और ए के बीच में है, क्या है, पी बी और ए के बीच में है। अब क्या कर रहा है, ए एन के ठीक बगल में है, यहाँ पर एन को डाल दीजिए और डी के सामने में है। ए किसके सामने में है, डी के, तो ए के सामने क्या हो गया, डी हो गया। अब क्या कर रहा है, एम पी के सामने में बैठी है, एम कहाँ है, पी के सामने में बैठी है। तो कह रहा है बी और डी के बीच में कौन बैठेगा। अब क्या, एक बात यहाँ पर ये भी लिखा है, एक महिला के बाद एक पुरुष है। अब देखिए ए बी डी, बी डी क्या है, पुरुष है, बी और डी क्या है, पुरुष है। अब ये पुरुष है, पुरुष के बाद कौन होगा, महिला कोई होगा। अब देखिए इसमें कितना महिला का यूज, महिला बैठ गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर पी एन और एम महिला बैठ गई है। अब महिला कौन बची है, ओ बची हुई है, तो वो यहाँ पर बैठ जाएगी, बैठेगी ना जी। तो यहाँ पर हम लोग का बी और डी के बीच में कौन बैठ गई है, महिला ओ बैठ गई। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ओ, ऑप्शन नंबर सी। अब इसमें क्या है, इसमें शब्दकोश के अनुसार सजाना है। तो इसमें भी आपको नंबरिंग याद रहना चाहिए, आर का नंबरिंग कितना है, एम का नंबरिंग कितना है। इसे एम का 13 हो गया, आर का 18 हो गया, ई का 5 हो गया, तो ये सब याद रहना चाहिए। अब देखिए यम ए आर, यम ए आर, यम ए आर, यम ए आर और यम ए आर सब में है। अब देखिए उसके बाद छोटा वाला कौन है, तो यहाँ पर एम तो 13 है, ई 5 है। अब इसमें सबसे छोटा वाला यही है, तो 4 से चालू होगा, हम लोग का 4 से सब चालू हो रहा है। क्या हो रहा है, 4 से सब चालू हो रहा है। 4 के बाद फिर 5, तो 4 5 से तो सब चालू हो रहा है, 4 5 से आई 9 है। उसके बाद 9 के बाद फिर यहाँ पर भी आई है। इसका मतलब 4 5 के बाद क्या होना चाहिए, हम लोग का 3 होना चाहिए, 4 5 के बाद 3 होना चाहिए। तो ये कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब 3 के बाद फिर क्या आएगा, यहाँ पर एम है और यहाँ पर टी है, क्या है, एम और टी है। तो पहले क्या आएगा, एम आएगा, क्योंकि एम का नंबरिंग 13 होता है, टी का नंबरिंग 20 होता है। तो 13 वाला पहले आएगा, तो क्या हो जाएगा, 4 5 3 1, उसके बाद फिर 2,
तो हम लोग का आंसर हो गया सी। इस प्रकार से बनाना है। अब इसमें वेन डायग्राम से हम लोग बनाएंगे गोला पार पार के। कह रहा है कुछ खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, खिलाड़ी को के एच से हम लोग डिनोट करते हैं। किसे? के एच से। कुछ खिलाड़ी क्या खेलते हैं? फुटबॉल खेलते हैं। फुटबॉल को एफ से डिनोट करते हैं। अब क्या करें? सभी खिलाड़ी लोग हैं। सभी खिलाड़ी क्या है? लोग हैं। तो सभी खिलाड़ी क्या हो गया? लोग हो गया। अब कह रहा है कोई भी लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं। अब देखिए कलर हम बदल के बताते हैं। कह रहा है कोई भी लोग फुटबॉल नहीं खेलते हैं। जब कभी दो पॉजिटिव स्टेटमेंट देगा तो निगेटिव तो होगा नहीं। वैसे डायग्राम से हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कोई भी लोग फुटबॉल नहीं करते। देखे थे ये तो लोग भी है ना, ये सब लोग ही है ना, ये तो फुटबॉल खेल रहे हैं, इसका मतलब ये गलत हो गया। कुछ लोग फुटबॉल खेलते हैं, हाँ भाई ये सब क्या है? लोग है और फुटबॉल भी खेलते हैं, इसका मतलब ये सही हो गया। सभी लोग फुटबॉल खेलते हैं, ये सब कहाँ फुटबॉल खेल रहा है? ये लोग भी है लेकिन फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। हम लोग का सिर्फ दो निष्कर्ष, निष्कर्ष दूसरा सही है, तो हम लोग का केवल निष्कर्ष दूसरा सही बी में है। निष्कर्ष दूसरा। अब अगला में क्या है? इसमें ढूंढना कि इस प्रकार के फिगर कहाँ स्थित है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आपको कंसंट्रेशन रहना चाहिए दिमाग का, कि आप एकदम ध्यान से उसको बारीकी से देख रहे हैं, तभी जाके आपको सही आंसर और कम समय में मिलेगा। बार बार हम बोल रहे हैं कि कम समय में क्वेश्चन को बनाना ही बहादुरी है, ज़्यादा देर में तो कोई भी बना देता है। ठीक है। अब ऐसा फिगर कहाँ है? बहुत अच्छा और बेहतरीन क्वेश्चन है। अब देखिए ऐसा फिगर कि ऐसा कर्व होना चाहिए। अब यहाँ पर हमको एक कर्व यहाँ पर दिख गया। अब इसके अपोजिट में भी कर्व दिखा गया, तो यहाँ पर हमको दिख गया कर्व। और फिर क्या हो गया? ऊपर में एक लाइनिंग, ऊपर में लाइनिंग यहाँ है, तो हम लोग का आंसर क्या हो गया? 3 नंबर। ठीक है। अब अगला में क्या है? फिर से इसमें आपको याद रहना चाहिए कि अल्फ़ाबेट का नंबर क्या है। ई का नंबरिंग क्या है? हम लोग नंबरिंग लिखते हैं। ई का नंबरिंग हो गया 5, एफ का 6, एच का 8 और के का 11। फिर ए का 1, बी का 2, सी का 3, जी का 7, क्यू का 17, आर का 18, टी का 20, डब्लू का 23, फिर एम का 13, एन का 14, पी का 16 और एस का 19। अब हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। स्पष्ट रूप से दिख रहा है, यहाँ पर 1 का गैप है, यहाँ पर 2 का गैप है, फिर 3 का गैप है। यहाँ पर देखिए 1 का गैप, 1 का गैप और यहाँ पर 4 का गैप, फिर 1 का गैप, 2 का गैप और 3 का गैप, 1 का गैप, 2 का गैप और 3 का गैप। इसका मतलब ये और ये तीनों तो सेम है, ये क्या है? भिन्न है। 1 1 4 का गैप, हम लोग का आंसर हो गया बी। तो इस प्रकार से जब आपका नंबरिंग याद रहेगा तब आसानी से और कम समय में बन जाएगा। अब देखिए इसमें क्या चेंज होना चाहिए। अक्सर जब कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो भाग और गुना में ही चेंज होता है, लेकिन थोड़ा ध्यान भी देना है कि भाग गुना में तो चेंज होता है, तो भाग गुना वाला पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पर अगर यहाँ पर 4/12 यहाँ हो जाएगा, फिर 4 से 12 कट जाएगा। अगर यहाँ पर लिखते हैं 39, चेंज नहीं करते हैं, 4/12 लिखते हैं, तो यहाँ 4 से कट जाएगा 3 बार में और 3 से ही कट जाएगा। इसका मतलब हम लोग इसको चेंज नहीं करेंगे, सही जा रहा है। ठीक है। जब कभी भी गुने भाग को पहले चेक करेंगे, अगर कट जाएगा यहाँ पर तो सही जा रहा है, इसका मतलब इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग को लग रहा है यहाँ पर गुना भाग को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो इस सब में भाग या गुना कहीं ना कहीं है। हम लोग डी ऑप्शन को लेते हैं। अब तो लिखते हैं 56, घटाव के जगह पर जोड़ लिख दीजिए, 39 गुना 4 भागा 12, तो भागा 12 इसे लिख दीजिए। अब फिर क्या है? जोड़ को घटाव लिख दीजिए, 33 लिख दीजिए। हम लोग देखते हैं कि 36 आता है कि नहीं आता है। देखिए यहाँ पर 4 से कट जाएगा 3 बार में और फिर 3 से 13 बार में, तो हम लोग आ गया 56 और -33 में से 13 घट गया। हम उल्टा बोल रहे हैं थोड़ा, तो क्या हो जाएगा? हम लोग का -20 हो जाएगा। अब क्या हो, हम लोग का 36 आया क्या? तो हम लोग का सही चुनाव है डी। क्या चुनाव क्या हम लोग ने किया है? सही चुनाव किया है। अब इसमें क्या है देखते हैं भाई। इसमें अगर डिफरेंस निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। देखिए यहाँ पर 3 का डिफरेंस है, फिर 12 का डिफरेंस, फिर बहुत ज़्यादा का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है। 72 का डिफरेंस हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें डिफरेंस नहीं निकालेंगे, हम लोग का गुना के रूप में बढ़ रहा होगा। अब देखिए 3 है, 6 है, 18 है, फिर 90 है,
और फिर 630 है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 में क्या हो रहा है, गुना 2 हो रहा है, 6 हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 से गुना हो रहा है तो 18 हो गया। फिर यहाँ पर कितना हो गया, 5 से गुना हो रहा है। इसका मतलब फिर यहाँ पर 7 से गुना हो रहा है। इसका मतलब क्या है, ये देखिए 2 भी है और 3 भी है। इसका मतलब कि अभाज्य संख्या से लगातार अभाज्य संख्या से हम लोग गुना कर रहे हैं। तो 7 के बाद अभाज्य संख्या क्या आएगा, कितना लोग इसमें 9 से गुना कर देंगे, और 9 से गुना करेंगे तो आपका आंसर भी एक रखा हुआ है 9 से गुना वाला, ये ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर क्या है, 9 से गुना नहीं करेंगे, क्योंकि कितना लोग विषम संख्या मानते हुए गुना करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए तो ये विषम संख्या है क्या, सम संख्या है, और ये एकमात्र सम संख्या जो अभाज्य भी है। इसका मतलब अभाज्य का सीरीज चल रहा है। तो 7 के बाद अभाज्य संख्या 11 आता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें 11 से गुना करेंगे। तो 11 से गुना करेंगे तो 0 तो आएगा, 11 तिया के 33, 11 छक 66 और 3 69, 6930 ये है। तो ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, इसमें गलती कर देंगे। देखिए गलती कहाँ करेंगे, 630 है, इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 0 9 3 27 और 9 छक 54 और 2 56, 5 6 7 0 है, आपका सी है। तो गलती करने का चांस इसमें बनता है। तो कहाँ पर गलती नहीं करना है ये भी ध्यान रखना है, ये सब चीज़ भी सीखना है। अब इसमें मिरर इमेज है, दाईं ओर रखे जाने पर आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित करें। अब इसको इधर रख पलटाने पर कैसा आकृति आएगा, देखिए। तो जो नज़दीक में है वो नज़दीक में बनता है। समतल दर्पण का नियम है कि जो नज़दीक में है वो उसको नज़दीक रखेगा, और जो दूर में उसको दूर रखेगा। तो 2 नज़दीक में, इसका मतलब 2 यहाँ पर होगा, 5 यहाँ पर होगा और 6 यहाँ पर होगा। अब देखिए इसमें तो नहीं है, 9 है, इसमें भी 9 है, इसमें 2 5 6, इसमें भी 2 5 6 है। लेकिन क्या होता है, उलट जाता है। क्या होता है, उलट जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो उलट गया है, 2 उलटा है, 5 उल्टा है, 6 क्या है, 6 ज्यों कहते हैं। इसका मतलब ये भी नहीं होगा, हम लोग का बच गया वही आंसर होगा। लेकिन हम लोग एक बार चेक कर लेते, तो ये यहाँ पर उलट गया, 5 उलट गया, 6 उलट गया। तो हम लोग आगे ज़्यादा चेक नहीं करें, ज़्यादा चेक करने से समय का बर्बादी होगा और सक्सेस नहीं मिल पाएगा। तो कम समय में बहादुरी दिखाना है। अब इसमें क्या है, इसको फिल करना है कि क्या इसमें डाला जाए कि एक पैटर्न को फॉलो करें। अब देखिए यहाँ पर m के बाद तो एक n है, और फिर यहाँ पर m के बाद देखिए तो लगातार लगता है 3 गो n है। यहाँ पर अगर डाल दिया तो 4 गो n हो जाएगा। इसका मतलब एक बार कैसा सीरीज चलता है कि एक को तो फिक्स रखता है, और बाकी को जो भी रहता है उसको 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे करते रहता है। तो यहाँ पर वही वाला है, जैसे m के बाद 4 गो n दे दिया, फिर m के बाद यहाँ पर 3 गो n देगा, m के बाद 2 गो n देगा, m के बाद 1 n देगा। इसका मतलब m यहाँ पर भराएगा हम लोग का m, फिर 1 n, फिर m के बाद 2 n, तो फिर यहाँ पर n भराएगा। तो इसका मतलब एम एन, और एम एन से हम लोग का सीरीज कहाँ है, एम एन से बस यहीं पर चालू हो रहा है, बाकी सब तो हो नहीं रहा है। ये भी नहीं हो रहा है और ये भी नहीं हो रहा, तो हम लोग का ये हो जाएगा। और ये डालेंगे, देखिए एम एन हो गया, फिर एम डबल एन हो गया, एम ट्रिपल एन होगा, और फिर क्या हो गया, एम ट्रिपल एन हो गया, और फिर एम 4 गो एन हो गया। अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर वो नहीं लग रहा है, एक और नया पैटर्न आया है, वो तो पैटर्न है ही, और एक और यहाँ पर नया पैटर्न आया है, सीखिए। हम लोग का एम तो यहाँ पर डला जाएगा, एम एन हो गया, फिर एम क्या हो गया, फिर डबल एन हो गया, एम क्या हो गया, डबल एन हो गया। अब क्या हो रहा है, फिर से यहाँ पर फिर क्या हो रहा है, हम लोग का एन पर जाएगा, ठीक है। फिर एगो एम, फिर सिंगल एन, और फिर एम और डबल एन, फिर यहाँ पर एम और डबल एन, और फिर एम, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एन हो जाएगा, सिंगल एन, फिर एम डबल एन। देखिए हम लोग को क्या बन रहा है, एम और सिंगल एन बन रहा है, फिर एम और डबल एन बन रहा है, और फिर एम और फिर सिंगल एन, फिर एम और फिर डबल एन, इस प्रकार से बन रहा है। तो ये बहुत बेहतरीन है, ये बहुत बेहतरीन सीरीज है। हम लोग का आंसर डी आ रहा है, ठीक है। अब इसमें देखिए अमित ने कहा कि वह अपने पिता के, इस स्टेटमेंट को सुनना है, अमित के पिता है, आपके इकलौते भाई, आपके पिता के भाई क्या लाएंगे, सो बताइए।
आपके पिता के भाई आपको चाचा लगेंगे। क्या लगेंगे? चाचा लगेंगे। अमित है, अमित के क्या है? पिता है, पिता के मान लीजिए, और के भाई। अमित मान लीजिए कि आप ही का नाम, और एल है, क्या है? के भाई एल है। आप मान लीजिए कि आप ही अमित है और आपके पिता कोई है, और पिता के आपके पिता के भाई क्या लगेंगे? तो चाचा लगेंगे। क्या लगेंगे? चाचा लगेंगे। कॉमन बात है। कह रहा है इकलौते भाई के पुत्र और चाचा के पुत्र, एम मान लीजिए। चाचा के पुत्र आपको क्या लगेंगे? भाई लगेंगे। के माँ और इसके मम्मी, इसकी माँ एन, और ये भाई हो, चाचा का भाई मतलब चचेरा भाई, और उसका मम्मी चाची लगेगी, और चाची की सास, और इसकी क्या है? चाची की सास, सास है। तो चाची की सास आपको क्या लगेगी? दादी ही लगेगी ना। तो आपका क्या हो जाएगा? दादी से मुलाकात हुआ। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिख के बनाना बेकार ही है। बस इसको मौखिक बनाना है कि ऐसे आपसे रिलेट करना है कि आप अमित है और आपके पिताजी, और पिताजी के आपके पिताजी के भाई आपके चाचा जी, उनके लड़के तो वो चचेरा भाई, फिर उसकी मम्मी तो चाची, और उसकी सास तो चाची के सास क्या लगेगी? आपकी दादी लगेगी। तो हम लोग का आंसर हो गया दादी। अब इसमें क्या है? निमित्त में गैर मानक खुला पासा है। क्या है? गैर मानक है, लेकिन हम लोग को मानक में कन्वर्ट करना है। तो मानक का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्डाइज पासा का मतलब क्या होता है कि विपरीत जो भी अंक रहेगा उसका योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। अब विपरीत होता कैसे है? देखिए, अल्टरनेट करके विपरीत होता है। एक का विपरीत 6 होगा और 3 का विपरीत 5 होगा, 2 का विपरीत 4 होगा। ठीक है, अब देखिए एक का विपरीत तो 6 सही है, एक का विपरीत 6 सही है। 5 का विपरीत क्या होना चाहिए? यहाँ पर 3 नहीं होकर क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हम लोग का 2 होना चाहिए, इसका मतलब। और 4 का विपरीत 3 होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 होना चाहिए। तो हम लोग का 2 3 में क्या है? गड़बड़ी है। 2 3 को अगर आपस में बदल देंगे तो हम लोग का स्टैंडर्ड पासा बन जाएगा। अभी तक नॉन स्टैंडर्ड पासा है, तो हम लोग का 2 3 हेरा फेरी कर देंगे, स्टैंडर्ड पासा बना देंगे। अब इसमें क्या है? यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ऐसा फिगर है, ऐसा फिगर है। ठीक है, ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें भी मिरर इमेज का कंसेप्ट लगेगा। अब देखिए यहाँ पर तो 4 स्टार हो जाएगा, यहाँ भी स्टार, यहाँ भी स्टार, यहाँ भी स्टार। अब इसमें 2 स्टार इसको काट दीजिए पहले ही, बाकी सब में 4 स्टार है। ये तीर नीचे में है तो फिर तीर ऊपर में मारेगा। क्या? तीर ऊपर में मारेगा, और फिर इधर भी नीचे में जाएगा और इधर ऊपर में जाएगा। अब ऐसा ढूंढना है। अब इसमें देखिए, इसमें तीर नीचे में ही आ रहा है, सब ये कट गया। इसमें क्या हो रहा है हम लोग का? नीचे वाला तो नीचे आ रहा है, नीचे नीचे आ रहा है, और इसमें ऊपर तो ऊपर जा रहा है। ठीक है, इसमें नीचे और फिर ये ऊपर जा रहा है, फिर ये ऊपर, इसको नीचे आना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी कट गया, तो हम लोग का आंसर बच गया ये। ठीक है, तो इस प्रकार से काट के बनाना है ताकि एकदम से आपका 100% सही आंसर लगे। अब अगली क्वेश्चन क्या है भैया? 7 को 36 बना देगा तो 5 को कितना बना देगा? तो मेरे दिमाग में अचानक से आएगा, जब हम लोग नेचुरली अगर क्वेश्चन को एग्जाम हम लोग बैठ के बना रहे हैं, तो 7 से कम कर दिया 6, 6 का स्क्वायर 36 होना चाहिए। तो यहाँ पर 5 से कम कर दिए 4, 4 का स्क्वायर 16 होना चाहिए, 16 ऑप्शन में नहीं है। तो क्या करेंगे भैया? देखिए इसमें क्या लफड़ा कर रहा है। 7 में से 1 घटा दीजिए और 6 से गुना कर दीजिए, मतलब फिक्स टर्म 6 रखना है। तो 6 गुने 6 क्या हो जाएगा हम लोग का? 36 हो जाएगा। उसी प्रकार 5 में से 1 घटा दीजिए और 6 से हम लोग गुना कर देंगे, तो 5 में से घटेगा 4 गुने 6, क्या हम लोग का आ जाएगा? 24 आ जाएगा, 24। तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। अब इसमें क्या है? 17 के वर्ग में से कोई संख्या को घटा दिया जाता है तो योग सबसे छोटी पूर्ण संख्या का 3 गुना होता है। अब देखिए ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन, बेहतरीन में भी बेहतरीन है। करा 17 के वर्ग, तो 17 के वर्ग क्या होता है? 17 स्क्वायर। 17 स्क्वायर का मतलब क्या हुआ हम लोग का? 17 गुने 17,
बोले तो 17 × 17 करेंगे तो 289 आएगा। ये याद रहना चाहिए आपको। आप कह रहा 289 में से कोई संख्या घटा दीजिए, मान लेते एक्स को घटा दिया जाए तो योग सबसे छोटी पूर्ण संख्या का 3 गुना आता है। अब बताइए सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होता है? तो पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या तो 1 2 3 होता है डॉट डॉट डॉट, लेकिन जब पूर्ण संख्या होता है तो इसमें 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। तो हम लोग सबसे पूर्ण संख्या का जो भी आ रहा है, सबसे पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या का 3 गुना है, तो 3 गुने 0 यहाँ पर कर देंगे। तो हम लोग से पूछ रहा है घटाई गई संख्या क्या है? घटाई गई संख्या x को हम लोग का मान यहाँ पर निकालना है। तो 289 हम लोग का हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर तो ये 0 हो गया, x इधर जाएगा तो x हो जाएगा पॉजिटिव में। तो हम लोग का x का वैल्यू 289 हम लोग का आंसर आ गया। ये बहुत बेहतरीन, कंफ्यूज कर जाएगा, अच्छा स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाएगा। तो इसको कंटिन्यू आपको करना है, बार बार इसको बनाना है। अब इसमें क्या है, वॉल्यूम को कैसे लिख रहा है? AUQUARI लिख रहा है। अब देखिए वॉल्यूम को हम लोग V को 22 लिख दिए, O को 15 लिख दिए, L को 12 लिख दीजिए, U को यहाँ पर क्या लिख दीजिए? एक सेकेंड, एक चीज और इसमें दिखा, क्या दिखा? ऐसा ही आपको एग्जाम में नेचुरली आएगा। यहाँ पर U है और यहाँ पर O है, यहाँ पर U है, फिर क्या है? U है और A है, और फिर E है तो I है। क्या होता है कि कॉन्सोनेंट वाला तो एक फिक्स टर्म के साथ बदलता है, लेकिन वॉवेल वाला क्या होता है कि उसके आगे वाला आ रहा है। देखिए A E I O और U, ये आपका 5 वॉवेल है। अब यहाँ पर हमको दिख गया कि O का क्या हो रहा है? U हो रहा है, O का U हो रहा है, O का U हो रहा है, और फिर U का क्या हो रहा है? U का हम लोग का A हो जा रहा है, मतलब कि बढ़ जा रहा है। फिर E का क्या हो जा रहा है? I हो जा रहा है। इसका मतलब कि वॉवेल वाला में अगला बढ़ जा रहा है। अब हम लोग थोड़ा वॉवेल से पहले चेक कर लेते थे। ई का क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पर? ई का क्या हो जाएगा? ई का आई हो गया, तो दूसरा नंबर पर हम लोग का आई आना चाहिए। यहाँ पर गैप कर दीजिए अभी, फिर आई, फिर एक गैप कर दिए। आई का क्या होना चाहिए? AEIO, तो हम लोग का ओ आना चाहिए। और फिर और कुछ है क्या हम लोग का? तो हम लोग का और कुछ वॉवेल नहीं है। तो IO, दूसरा नंबर पर आई और चौथा नंबर पर ओ, दूसरा नंबर पर आई और चौथा नंबर पर ओ, बस इसी में है, बाकी किसी में नहीं है कि दूसरा नंबर पर आई हो जाए और चौथा नंबर पर ओ हो जाए। तो हम लोग को शर्ट से मार देना है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन जब करके जाएंगे और एग्जाम हॉल में आएगा तो आप आराम से बिना निसंदेह मार दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस आपको करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए हम लोग हर एक प्रकार के क्वेश्चन ला रहे हैं इसमें, ताकि आपको फायदा हो। अब अगली क्वेश्चन क्या है? आखिरी क्वेश्चन क्या है? अगली और आखिरी, और आखिरी साल का आखिरी दिन भी है और आखिरी क्वेश्चन भी है। तो इसको धमाकेदार तरीके से हम लोग कैसे करते देखिए। ये तो दे दिया है, बाहर वाला को हम लोग उल्टा पुल्टी नहीं करना है, अब हमको अंदर वाला को घुमाना है, नचाना है। क्या है कि आज 31 दिसंबर है तो इसको पार्टी करके नचाते हैं हम लोग कैसे। अब देखिए नाचते नाचते इधर चला गया, कहाँ जा रहा है? इधर। एक होता है क्लॉक वाइज, एक होता है एंटी क्लॉक वाइज। अब देखिए घड़ी क्या होता है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 9 है। आपका घड़ी ऐसे नाचेगा, क्या नाचेगा? इसको बोलेंगे क्लॉक वाइज। और एक आपका ऐसे नाचता है तो उसको बोलेंगे एंटी क्लॉक वाइज। तो ये क्लॉक वाइज। अब ये देखिए ऐसे नाच रहा है, क्या नाच रहा है? ऐसे नाच रहा है, ये यहाँ से इधर जा रहा है, इसका मतलब घड़ी के दिशा में क्लॉक वाइज नाच रहा है। तभी यहाँ पर जाएगा, ये नाचते नाचते यहाँ पर जाएगा, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा? ऊपर जाएगा, और फिर ऊपर से किधर आएगा? इधर आएगा। तो हम लोग का इधर वाला कहाँ है? एक के मात्र है, ये तो इधर भाग गया है, ये भी इधर भाग गया है, ये भी इधर भाग गया। हम लोग का एकमात्र यहाँ पर है जो इधर आ गया है, घड़ी की दिशा में इधर से मुड़ के यहाँ पर आ गया। तो हम लोग का आंसर हो गया डी। इसमें यह दिमाग रहना चाहिए कि कितना फिगर घूम रहा है। हम लोग कभी कभी क्या होता है कि हम लोग इस बाहर वाला घुमाने लगते हैं, जबकि बाहर वाला यहाँ पर फिक्स कर दिया है। कभी कभी होगा कि 2-3 चीज घूमेगा, तो यहाँ पर एक ही चीज घूम रहा है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन को आसान कर दिया गया है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को बनाना है। आज के सेट में बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक नया भी सीरीज हम लोग को मिला है, क्या? MN, फिर MNN, फिर M∠N, फिर MN, फिर MNN, इस रंग के हम लोग को सीरीज मिला है।
तो इस प्रकार की सीरीज जो है अच्छा अच्छा क्वेश्चन का आज कलेक्शन था, तो इसको आप लोग कंटिन्यू करिए और 31 दिसंबर को आप लोग एंजॉय थोड़ा कर लीजिए। उसके बाद फिर कल से संकल्प लेकर के नया साल की शुरुआत करना है और नया साल में नए मुकाम को हासिल करना है। ये बात ध्यान में रखते हुए कार्य को करना है और वर्दी धारण करना है तो करना है कब? 2023 में। तो 2023 दिमाग में आपको रहना चाहिए और 2023 जब बोले तो वर्दी, 2023 बोले तो वर्दी। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं। थैंक यू।